हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि रीट मेंस के अंदर जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो अंक वितरण है वो किस तरीके से किया गया है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं एंड कौन सा टॉपिक कितने नंबर का एंड उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी है वो काफ़ी सरल, काफ़ी अच्छी हो जाती है और आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हो जो कि एग्जाम्स में ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा उनके क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं एंड जो सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसे एजुकेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएँगे। एंड हाँ, आप फुल्ली वीडियो देख रहे हो, अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हो, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल मैंने एक चार्ट बना लिया है एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन-सा जो टॉपिक है, वो कितने नंबर का आएगा और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देना है। सो अभी फ़िलहाल जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें साइकोलॉजी का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन्स आते हैं। सो रीट मेंस के अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन 10 आएँगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक बार इनको साइड करते हैं, पहले आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ कि आपका जो रीट मेंस का पेपर है, वो होने वाला है 150 क्वेश्चन्स का। और ये 150 क्वेश्चन आपको ढाई घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं और इसके साथ ही ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 मार्क्स का होने वाला है। यानी कि आपके जो 150 क्वेश्चन हैं वो 300 नंबर के होंगे, ठीक है? सो पेपर पूरा 300 नंबर का होगा। कट ऑफ जाएगी वो 300 में से जाएगी, अगर आपके 200 बनते हैं, 190 बनते हैं, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर। सो अब बात करेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो साइकोलॉजी इसके अंदर है, जो कि आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे मैथ, साइंस, एसएसटी चाहे किसी से भी हो। सो आपका जो साइकोलॉजी टॉपिक है उसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड जो 10 क्वेश्चन आएँगे उनके मार्क्स होंगे 20 नंबर के, यानी कि साइकोलॉजी आएगी 20 नंबर की और 10 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ आपकी जो कंप्यूटर साइंस जो इसके अंदर आने वाले इसके 3-4 टॉपिक्स हैं एंड उसे बोला गया है 1 सेकंड, सूचना तकनीक, ठीक है? नॉर्मली कंप्यूटर साइंस ही बोलते हैं और मतलब सूचना तकनीक है, सो उसके आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर, जो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर साइंस है उससे आ जाएँगे। सो अभी तक टोटल हो गए 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 5 क्वेश्चन हो गए आपके सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, यानी कि 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो अब बात करेंगे आपके सब्जेक्ट की, यानी कि मान लीजिए कोई एसएसटी से, कोई साइंस से, किसी की लैंग्वेज है चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, सो उसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे 60, यानी कि 60 क्वेश्चन 120 नंबर। काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो सब्जेक्ट का होने वाला है, सो सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा गौर करना है ताकि सिलेक्शन आसानी से हो सके। इसके अलावा अब और चीज़ें आएँगी, जैसे कि आपके आने वाला है इसमें जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, आपका जो हिस्ट्री और कल्चर है वो, एंड साथ में जो राजस्थानी भाषा, जो कि एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है। सो इनके तीनों के मिला के, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर एंड हिस्ट्री और साथ में आपकी राजस्थान की भाषा, तो इनको मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन आएँगे, यानी कि 80 नंबर के। ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है एंड इसकी काफ़ी कॉम्पिटिशन अगर आपने दे रखे हैं तो इसकी तैयारी थोड़ी-थोड़ी होती ही रहती है। सो टॉपिक्स कुछ नए नहीं देखने को मिलेंगे। जो रीट में जो आपके प्रीलिम्स में थे वही मेंस के अंदर भी आएँगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे। अब इसके अलावा एक आता है हमारा जनरल नॉलेज, जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। इसके साथ शैक्षिक परिदृश्य, जिसके अंदर आरटी एक्ट 2009 वगैरह, मतलब जो एक तरीके से कहूँ तो स्कूल मैनेजमेंट के जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो शैक्षिक परिदृश्य में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में समसामयिक विषय, जो करंट टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था और तो उसके अंदर करंट के अंदर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा गौर था। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि रीट मेंस के अंदर भी हो सकता है कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होंगे। सो इनको मिलाकर के आपके 25 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो शैक्षिक परिदृश्य यानी कि स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड और साथ में ही समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह रिलेटेड लेकर के आपके 25 क्वेश्चन आएँगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, जो कि आपने मतलब जब रीट की तैयारी की होगी उस समय भी आपने इसको काफ़ी पढ़ा होगा, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो होती है शिक्षण विधि, ठीक है? सो शिक्षण विधि के 10 क्वेश्चन आएँगे और टोटल होंगे 20 नंबर के। सो अगर आप इन सब का पूरा एक आंकड़ा निकालते हो, सो क्वेश्चन बनते हैं 150 और मार्क्स बनते हैं 300। अगर बात करें पुरानी वाली रीट की, तो उसमें जैसे हाईएस्ट जो मार्क्स रहे थे वो 190 191 के समथिंग थे। अगर आप 190 91 अभी 200 तक अगर आप ले आते हो, सो आपका रीट मेंस के अंदर सिलेक्शन पक्का है। सो अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो, सो मनीषा मैम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, सो जाकर के उन्हें वॉच करें, अपना नॉलेज बढ़ाएँ और बहुत सारी वीडियोज़ मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।